नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और एक बार फिर से आप लोगों का मंथन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जब कोई कंडक्टिंग वायर होता है, अगर उस पर जब कोई चार्ज होता है तब हम लोग देखते हैं कि कितना उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और अब हम लोग इसमें देखेंगे, अब एक रेक्टेंगुलर शीट के लिए देखेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन रेक्टेंगुलर चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक रेक्टेंगुलर चार्ज कंडक्टिंग शीट है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं इस तरीके की। अब ये एक शीट कैसी है, ये कैसी है, ये एक इनफाइनाइट शीट है। और कहाँ पे इनफाइनाइट होगी, लेंथ में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट शीट, ठीक है। और ये अपनी लेंथ में इनफाइनाइट है। ओके, लेंथ में इनफाइनाइट का मतलब होता है कि आप लेंथ में जो इसका चार्ज फैला हुआ है, विड्थ में जो इसका चार्ज फैला हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेंथ में तो इनफाइनाइट है ये, तो उसको तो हम लोग नहीं बंद कर सकते, लेकिन इसकी विड्थ में हम लोग निकाल सकते हैं। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके होगा, इस तरीके से इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसी फ्लक्स से हम लोग क्या निकालेंगे, उसी फ्लक्स से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, इस पे जो चार्ज है ये शीट के दोनों साइड होगा। शीट का एग्जांपल आप मेरे हाथ से समझिए, जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट होगी। अब इस हाथ के इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है, तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आगे की तरफ भी जाएगी और इधर भी पीछे की तरफ भी जाएगी, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दोनों तरफ होगा। तो हम लोग इसकी ऐसी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऐसी बनाएंगे जिसको दोनों फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सके, जिससे दोनों फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सके। तो हम लोग ऐसी बनाते हैं सरफेस, एक क्यूब में इसको बंद करते हैं। एक हमने क्यूब बना लिया, एक इमेजिनरी सरफेस क्या है, ये क्यूब है। अब आप इमेजिन करिए कि ये क्यूब है, इसकी एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, और इन दोनों वॉल के बीच में एक रेक्टेंगुलर शीट को फिट किया गया है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरीके से इस वाली वॉल से क्रॉस होंगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज इस वाली वॉल से पास होंगी। तो दो वॉल है, दोनों वॉल से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों रेक्टेंगुलर शीट्स पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये है हमारा, ये है पहली वॉल, ये है दूसरी वॉल, दोनों वॉल पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं फाई वन मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग निकालते हैं पहली वाली वॉल पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने कल सीखा था, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये हो गया पहले की वजह से, और दूसरे की वजह से भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दोनों का एरिया भी तो सेम होगा, ठीक है। तो अब अगर हम टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहें तो हम लोग φ1 और φ2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनेट। और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस लॉ के हिसाब से, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसका टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ स्पेस, चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये हम लोगों ने गॉस लॉ में पढ़ा था। तो इन दोनों का रेशियो किसके होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। और इस प्लेट में दोनों साइड का चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है। और इस
प्लेट को जहां पे रखा गया है उस जगह की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है। तो चार्ज और परमिटिविटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ओके, फाई वन की वैल्यू क्या है, E इंटू ए, प्लस फाई टू की वैल्यू क्या है, E इंटू ए। अब देखिए E इंटू ए दो बार लिखा हुआ है, सेम वैल्यू है, दोनों ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 2E बन जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा इधर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E इंटू ए। ओके, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से एरिया और 2 को ये मल्टीप्लाई में हटा देते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जो चाहिए उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो जिसको अकेला छोड़ोगे, इंसान अकेला होता है तभी कुछ कर पाता है, इसलिए इसको अकेला छोड़ दो। तो इसको अकेला छोड़ोगे तो ये अपनी वैल्यू बताएगा, कितनी वैल्यू बताएगा, देखो जरा, इसको डिवाइड कर देते हैं तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको अपनी वैल्यू पता करनी है तो अपने आप को अकेला छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q अपॉन ए। अब ये Q अपॉन ए क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Q अपॉन ए क्या होता है, Q अपॉन ए होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है सिग्मा। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग शीट। ओके, तो ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ, ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, थैंक यू।